જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. शक्तिपात केवल गुरु कृपा में ही होता है, पर प्राप्त शक्ति को संभाल कर रखना बड़ा कठिन कार्य होता है. निरंतर साधना करनी पड़ती है. निरंतर संभाल कर रखना ही एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जिसने हमें अपना सर्वस्व समर्पित किया है वह इस विश्वास के साथ किया है कि यह संभाल कर रखेगा और किस तक यह पहुंचाना है वह कार्य अपना नहीं होता है. वह कार्य भी गुरु कृपा में ही संभव होता है. जब तक सुपात्र साधक सामने नहीं आता यह बाहर निकलेगी ही नहीं. यह शक्ति बड़े भीतर में समाई रहती है. कभी कोई सुपात्र साधक को हम देने की कोशिश करेंगे तो भी देने की क्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक वह सुपात्र साधक ग्रहण नहीं करता है. यह पाना और यह प्रदान करना दोनों ही क्रियाएं बड़ी अद्भुत होती है और मेरा अनुभव यह है, इसे पाने की अपेक्षा इसे देने में मुझे अधिक आनंद आया है. वास्तव में आप लाख किसी को देना चाहो, वह बाहर निकलनी भी तो चाहिए और निकली ही नहीं तो दोगे कैसे. अपने हाथ में न तो प्राप्त करना है और न देना है. दोनों ही क्रियाएं केवल ईश्वरीय कृपा में ही संभव होती है. यह एक जीवंत अनुभूति होती है. यह न तो प्रयत्नों से प्राप्त होती है और न ही प्रयत्नों से दी जाती है. यह केवल अपने सानिध्य में बढ़ती है और इसके सतत सानिध्य में रहकर हम गुरुदेव के विश्वास को भी पूर्ण करते हैं, जिसने हमें यह इसी विश्वास के साथ सौंपी थी. मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव से प्राप्त किया. तुमने मेरे जीवन में आकर इसे प्राप्त किया. मैं प्राप्त कर सका, पर वह किसी को देने कहीं जा न सका. बस इंतजार करता रहा, कोई तो होगा जिसको देने के लिए मेरे गुरुदेव ने यह मुझे शक्ति सौंपी होगी. बस मैं तुम्हारा इस आश्रम में इंतजार ही करता रहा. तुम्हें सौंपकर मैं इसीलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं आज मेरे गुरु के ऋण से मुक्त हो गया हूँ. आज मैंने मेरे गुरुदेव को गुरु दीक्षा दक्षिणा दे दी है. बिना गुरु दक्षिणा के जीवन का कोई अर्थ नहीं है. तुम्हारी सहायता के बिना यह संभव ही नहीं था. आज मुझे हल्का हल्का लग रहा है. फिर मैंने अनायास ही पूछ लिया, अब गुरुदेव मुझे भी आपकी तरह किसी साधक के इस आश्रम में रहकर राह देखनी होगी. तब गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, तुम नदी हो, मैं नदी था, तुम तो सागर हो. कई नदियां आकर तुम्हें मिलेगी. तुम्हारा कुंभ तो बड़ा है. मैंने तो तुम्हारे आत्मज्ञान के कार्य में एक आहुति मात्र दी है. तुम्हें पास किसे देना है यह समस्या नहीं होगी. लाखों आत्माएं तुम्हारे पास केवल और केवल आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आएगी. मैं घबरा गया. मैंने पूछा, मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी सुपात्र है, कौन सी नहीं है. गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, यह तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है. कौन सी आत्मा सुपात्र है और कौन सी नहीं, यह तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता है. तुम्हें क्षेत्र में केवल आत्मज्ञान बांटना ही आता है. अब प्रश्न सुपात्र आत्मा का है. उन आत्मा को
यही अंतिम ठिकाना है। इसके आगे अब यह अनुभूति उन्हें किसी को नहीं देनी है। वह जो अनुभूति मिली है वह केवल उनके कल्याण के लिए है, उनके मोक्ष के लिए है। अब यह उन आत्माओं का क्षेत्र है। वे मोक्ष पाकर तुम्हें गुरु दक्षिणा कितने जन्मों में देंगी, क्योंकि यह जन्म उन आत्माओं का भी अंतिम जन्म होगा। पर इस बात का एहसास कितनी आत्माओं को होगा, क्या मालूम। तुमसे 3 प्रकार की आत्माएं यह आत्मज्ञान ग्रहण करेगी। पहले तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर इसी जन्म में उसे संभाल कर रखेगी और उसके सहारे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगी। मोक्ष प्राप्त पर इसी जन्म में गुरु कृपा के ऋण से मुक्त हो जाएगी और अपना मोक्ष प्राप्त कर अपनी गुरु दक्षिणा इसी जन्म में दे देंगी। दूसरी वह आत्मा होगी जो आत्मज्ञान तो ग्रहण करेगी लेकिन ध्यान नहीं करेगी और वह उसके अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति करेगी, क्योंकि इस जन्म में वह सांसारिक माया में उलझकर ध्यान नहीं कर पाएंगी और फिर ध्यान करने के लिए ही अगला जन्म लेंगी और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगी। अपने अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त कर अपनी गुरु दक्षिणा तुम्हें अर्पित करेगी। और तीसरी जो आत्माएं होगी वे इसी जन्म में सारी अनुभूतियां ग्रहण कर लेंगी, तुम्हें सानिध्य में समग्र ज्ञान ग्रहण करेगी। केवल इस सांसारिक माया जाल में अटक कर ध्यान नहीं करेंगी तो ये संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान ले चुकी होंगी और इनकी दशा बड़ी विचित्र होगी। ये दूसरा जन्म नहीं ले पाएंगी क्योंकि ये इसी जन्म में मोक्ष चाहती है, लेकिन मोक्ष के लिए अपनी स्थिति इस जन्म में बनाए ही नहीं, इसीलिए मोक्ष भी नहीं मिल सकता। नया जन्म ये लेना ही नहीं चाहती है, इसीलिए नया जन्म भी नहीं मिल सकता है। ऐसी आत्माएं भूत योनि को प्राप्त करेगी, क्योंकि अपने जीवन काल में सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया पर जीवन में उसके अनुरूप आचरण नहीं किया। तेरे जीवन काल में ऐसी एक आत्माओं को भूत योनि प्राप्त होने वाली है। फिर कोई सदगुरु अब इनके लिए प्रार्थना करेगी, इनका ऊपर कृपा करेंगे, तभी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक ये सालों भटकती रहेंगी। इस प्रकार भटक रही कई आत्माएं इस जीवन में तेरे से मोक्ष भी प्राप्त करेगी। ये भी वे आत्माएं ही है जिन्होंने भूत योनि इसीलिए प्राप्त की क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया पर ब्रह्म साधना नहीं की थी। तुम्हारे मार्फत कई आत्माओं को भूत योनि मिलेगी और कई भूत योनि की आत्माएं तुमसे मोक्ष भी प्राप्त करेगी। यह प्रकृति का चक्र है। एक झाड़ को बोता है और एक झाड़ के फल खाता है, यह तो चलते रहता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम तो साक्षी भाव रहकर बस देख ही सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते। सदगुरु केवल माध्यम है, मोक्ष के निमित्त है। मोक्ष के पर वास्तव में मोक्ष प्रत्येक आत्मा को स्वयं प्राप्त करना होता है। सदगुरु आत्मा को मोक्ष का मार्गदर्शन कर सकते हैं, मोक्ष दे नहीं सकते क्योंकि मोक्ष ध्यान की उच्च अवस्था है। प्रत्येक को नियमित ध्यान साधना कर वह प्राप्त करनी होती है। मोक्ष ध्यान की उच्च अवस्था है जिससे शरीर के दो सूक्ष्म रूप से छूट ही जाते हैं।
बस स्थूल शरीर बाकी रहता है और शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और जो रह जाता है वह आत्मा है। अब आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, या यह कहा जा सकता है कि शरीर का संपूर्ण बोध समाप्त हो जाता है और आत्मा परमात्मामय हो जाती है। आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यह समझिए कि जीते जी मर जाना ही मोक्ष है। अब कोई आसक्ति नहीं रही, आसक्ति विहीन शरीर हो गया। सबसे बड़ी आसक्ति और जीने की वह भी समाप्त हो गई, तो जीते जी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो गई। अब शरीर की मृत्यु कभी भी आए क्या फर्क पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो और लोगों की सेवा करनी है, यानी अभी भी कर्ता का भाव जीवित है। कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है, करने वाला और कराने वाला दोनों एक ही है। तो तुम किसी की सेवा करोगे और सेवा के कारण ही कर्ता का भाव क्यों पकड़े हो। वास्तव में सेवा भावना भी सीढ़ी है, उसी को पकड़ लिया। वास्तव में सेवा एक सीढ़ी है, जिस सेवा की सीढ़ी में से मोक्ष रूपी मुकाम हासिल करना होता है। लेकिन कई आत्माएं सेवा में ही अटक कर रह जाती है। हम कोई भी कार्य करें कर्ता के भाव से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए इस सेवा भाव के कर्ता के भाव से भी साधक को बचना चाहिए। कभी किसी परिस्थिति के कारण या अपने पुण्य कर्म के कारण किसी साधक को किसी सद्गुरु की सेवा का अवसर मिलता है, तो वह अहोभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त होना प्रत्येक आत्मा का प्रयत्न होता है। आत्मा चाहे देहधारी हो या देह के बिना, सद्गुरु का कार्य दोनों ही आत्माएं करती रहती है। इसीलिए सद्गुरु के कार्य कभी नहीं रुकते हैं। हाँ, सद्गुरु स्वयं ही न चाहे वह अलग बात है। अन्यथा कई मृत आत्माएं जो शरीरधारी न हो, सद्गुरु के छोटे से छोटे आदेश को भी लेने के लिए आतुर रहती है। वे राह देख रही है कि कब कोई आदेश सद्गुरु दे और वे कब उस कार्य को करें, क्योंकि वे गुरु कार्य कर अपने मोक्ष का मार्ग साफ करती रहती है। फिर वह आत्मा किसी भी व्यक्ति को माध्यम बनाकर कार्य संपन्न करा लेती है। इसीलिए एक सद्गुरु के हाथ से कम स्वयं में बड़ा विशाल कार्य संपन्न हो पाता है। मैं कोई विशेष पुण्य आत्मा हूँ, इसीलिए ऐसा गुरुदेव की सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है, ऐसा सोचकर मैं का अहंकार किया तो भविष्य में कभी अवसर नहीं मिलेगा। जब भी कभी अवसर मिले तो वह सद्गुरु की करुणा की ही फल है, यह समझकर करुणा को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही यह अवसर मिला है और उसके माध्यम से ही अगला अवसर भी मिलेगा। यह जब मैं अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे जीवन तुम्हारे समय की परिस्थिति के आधार पर अनुभव आएंगे। अनुभूतियाँ सदैव समय व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती रहती है। तुम्हें तुम्हारे अलग अनुभव आएंगे। उस जंगल में भी जंगली केलों के जंगल थे। वहाँ के पशु भी वे खाते थे। विशेष तौर पर बंदर आदि उन केलों का आकार सामान्य केलों की अपेक्षा बड़ा था और बीच में एक लंबी काली गारी वाले बीज होते थे।
और सामान्य केले से उनका स्वाद थोड़ा अलग ही था। हम साधारणतः उनके छिलके निकालकर उन्हें धूप में सुखाकर रखते थे। बाद में उन्हें कंद मूल की तरह खा सकते थे। एक लाई पत्ता होता था, वह भी बड़ी मात्रा में सब जगह पाया जाता था। उस लाई पत्ते को पत्थर से बर्तन में उबालकर खाते थे। कभी बड़े बड़े मोटे हरे बांस में पानी और वे पत्ते भरकर उसे बंद कर आग में डाल देते थे। बांस के भीतर का पानी उबलता था और पत्तों को बांस के रस में पकाता था और सब्जी को वह खाते थे। सुबह से लेकर रात तक बांस का उपयोग ही अलग अलग रूप में होता था। बांस के पत्तों का उबालकर खाते थे, अच्छे खट्टे मीठे लगते थे। बांस की गांठ जिस स्थान पर रहती, उस स्थान से थोड़ा ऊपर काटकर पानी पीने के लिए प्याला बनाया जाता था। और अधिक काटकर उस बांस का उपयोग खाना पकाने के काम आता था। बस बांस के टुकड़े में कंदमूल डालकर ऊपर से केले के पत्ते से बंद कर लिया जाता था और बाद में केले के पत्ते से बंद सिरे को ऊपर रखकर बांस को आग में रहकर पकाया जाता था। लेकिन एक बांस का टुकड़ा एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि इसे पकाने के पर बांस का रस भी उस कंदमूल के मिश्रित होकर एक लंबा रोल बन जाता था, जिसे सदैव बांस को खड़ा काट कर ही निकाला जाता था। उसका स्वाद भी खट्टा मीठा लगता था। कभी कभी केलों को बांस में तेज पत्तों के साथ भी पकाया जाता था। बांस का उपयोग नल के समान भी किया जाता था। पहाड़ पर जिस स्थान से पानी आता था, बांस को खड़ा काटकर उसके दोनों सिरे नुकीले बनाकर एक सिरा पहाड़ के उसी स्थान में घुसा देते थे और दूसरा सिरा नुकीला बनने के कारण पानी को एक धारा बनाने में काम आता था। और यह बांस का टुकड़ा नल के समान काम करता था। कच्चे बांस को चबाकर सुबह दांत मांजने में काम में भी लेते थे। कुटीर बनाने में बड़ी मात्रा में बांस का उपयोग होता था। हवन में भी बांस का उपयोग होता था, पर बांस को हवन में डालते नहीं थे, बांस को जलाते नहीं थे। बांस की चटाई बनाने पर वह आसन का कार्य करती थी। बांस से बनी टोकरी बरसात में छतरी जैसी प्रयोग होती थी। वास्तव में बांस जंगलों में सहजता से उपलब्ध होते थे और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बांस कई कई वर्षों तक रहते हैं। उनके पेड़ों की आयु भी बहुत होती है। एक बार गुरुदेव मुझे बांस के जंगल में ले गए और एक विशेष बांस के झाड़ की तरफ इशारा करके बोले कि मैंने मेरे जीवन काल में यहाँ बहुत बांस देखे हैं, पर इस बांस पर फूल मैंने पहली बार देखे हैं। उस बांस के झाड़ पर खूब फूल खिले थे। पूरा बांस का झाड़ फूलों से भरा हुआ था। 50 साल पूर्ण होने के बाद भी बांस के झाड़ को फूल आते थे। सामान्यतः मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार ही यह बहार देख पाता है। मुझे भी वह दृश्य दुर्लभ लगा। मैंने भी मन में सोचा, शायद इस झाड़ की दूसरी बहार में भी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा कहते हैं कि ये फूल अगर जंगली चूहे खाए तो उनकी जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है। ये फूल काम उत्तेजक होते हैं, उससे काम उत्तेजना बढ़ती है और यौन शक्ति बढ़ती है। बांस का डंडे की तरह उपयोग
सर्वसाधारण होता है, पर यहाँ पर तेज धार वाले पत्थरों को आगे बांधकर डंडे का उपयोग हथियार जैसे भी होता था। जो पेड़ से फल पत्ते काटने आदि में काम आता था, बांस की फांस बनाई जाती थी, जो कील के समान कार्य करती थी। यहाँ के जंगलों में बांस का आकार भी सामान्य बांस से काफी बड़ा होता था और बड़े अच्छे किस्म के बांस यहाँ पाए जाते थे। बांस के झाड़ों के समूह होते हैं। बरसात में इनमें एकदम हरियाली छा जाती है। प्रत्येक बांस ऊंचा और ऊंचा होना चाहता है। एक बांस का प्रयत्न सदैव जीवन में सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त करना होता है और इस ऊंचाई के लिए बांसों में स्पर्धा ही चलती है। एक ऊंचा हुआ तो दूसरा उससे ऊंचा होना चाहता है, तीसरा और ऊंचाई लेना चाहता है। इन्हें रोज बढ़ते देखना बड़ा आनंदमय होता है। रोज रोज प्रगति दिखती है। हालांकि इनकी प्रगति बड़ी धीमे धीमे होती है। बांस जब हरे हो तो उन्हें आग में गर्म कर और बाद में पानी में ठंडा करके मोड़ा जा सकता है। अच्छे बांस की विशेषता है कि उसकी ऊंचाई बहुत रहती है और बड़ी लचक रहती है। बांस से दूध भी निकलता है। इसे बांस का रस भी कह सकते हैं। इसका स्वाद छाछ जैसा खट्टा ही लगता है। बांसों के वन साधारणतः सांपों के घर ही होते हैं। नुकीला बांस घायल भी कर देता है। इसके काटे हुए सूखे ठूठ बड़े खतरनाक होते हैं। आसाम में बड़े अच्छे किस्म के बांसों के जंगल पाए जाते हैं। शायद यहाँ की जलवायु, यहाँ की आबो हवा बांसों के वृक्षों के लिए अधिक उपयुक्त होती हो। साधारणतः झाड़ों से भी अधिक बांस के झाड़ होते हैं। उनकी ऊंचाई की प्रगति का रहस्य उनकी लचक और झुकने की प्रकृति ही है। उनकी झुकने की कला में ही उनकी प्रगति का रहस्य छुपा हुआ है। कितने भी तूफान आए, कितना भी आंधियां आए, ये कभी नहीं टूटते, क्योंकि झुकने की कला इन बांसों ने जन्म से ही सीखी होती है। ये प्रत्येक तूफान के समान बड़े विनम्र हो जाते हैं। इतने झुक जाते हैं कि तूफान भी उन्हें क्षमा कर देता है। तूफान भी इन्हें माफी देता है और उखाड़ता नहीं है। और अपनी विनम्रता के कारण ये हर बड़े से बड़ा तूफान में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं। उसके इस गुण को देखकर मैं भी नतमस्तक हो गया और मैंने बांस के झाड़ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उसमें मुझे शिव बाबा नजर आए, जो मुझे कह रहे थे, जीवन में झुकना सीख जा, ऊंचाई खुद में खुद मिल जाएगी। हमारे गुरुदेव के सानिध्य में बंदर बड़ी संख्या में आते थे। रोज नहीं आते थे, पर जब आते थे तो 8-10 दिन आसपास रहते ही थे। वहां पर मुझे बंदरों का निरीक्षण करने का बड़ा अवसर मिला था। मनुष्य और बंदर में कोई विशेष फर्क मुझे नजर नहीं आया। बस यह समझा कि मनुष्य का मस्तिष्क ज्यादा विकसित है और वह उसी के कारण एक क्षण में भूतकाल में जा सकता है, अपनी स्मृतियों को याद कर सकता है और एक क्षण में भविष्य के सपने देख सकता है। बस बंदर ऐसा नहीं करते हैं। उनके सामने वर्तमान में जो रहता है वहीं पर उनका चित्त होता है। सब जल्दी भूल जाते हैं। मनुष्य का विकास
जिस मस्तिष्क के कारण हुआ है वह मस्तिष्क ही उसके असंतोष का कारण भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि अपनी भूतकाल की यादें, भूतकाल के बुरे अनुभव वह भुला नहीं पाता है और पता नहीं उन्हें याद करना अपना वर्तमान काल कितना समय वह बर्बाद करते रहता है। मनुष्य का भूतकाल को याद करना किसी भी मायने में उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ कल, बीता हुआ समय जो बीत गया, जो अपना नहीं है, उसे क्या याद करना, क्योंकि जीवन की भूतकाल की यादें अगर खराब है, बुरी है, तो हमें आज भी दुखी करेगी। तो ऐसे जख्मों को कुरेदने की क्या आवश्यकता है। बुरी घटनाएं, जीवन की बुरी यादें जितना भूल जाए उतना ही अच्छा है। कई लोग भूतकाल के जहर के वर्तमान काल का अमृत खराब करते हैं, और समझो भूतकाल खूब अच्छा भी था तो भी वर्तमान आज खराब है, यह तो प्रतीत होता है। ऐसी भावना से भी आत्मज्ञानी होती है कि कल मैं कितने बड़े उच्च शिखर पर था, आज कितना नीचे गिरा हो। तो अच्छे भूतकाल को भी याद करो। क्यों करना है? प्रगति वर्तमान में रहकर होती है। मनुष्य को सदैव वर्तमान में ही रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान वह समय है जिसके उचित उपयोग से भविष्य अच्छा बनाया जा सकता है। इस विकसित मस्तिष्क ने मानव समाज की प्रगति की है, पर यही मस्तिष्क मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से परेशान भी कर रहा है। जानवर बेचारे भूतकाल और भविष्य काल के चक्कर में नहीं रहते हैं, वे सदैव वर्तमान में ही रहते हैं। कहते हैं ना, अति में कोई बात अच्छी नहीं होती है। सब कुछ मध्य में रहना चाहिए, क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल के मध्य में वर्तमान काल है। वर्तमान काल ही सूजन का काल होता है। जय बाबा स्वामी।